हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शाल हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू, कुड हैव टू, मे हैव टू और माइट हैव टू। इन सभी का यूज करके हम स्पोकन आसानी से बोल सकते हैं। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि इन सभी में लास्ट में टू शब्द लगा हुआ है। तो आज हम टू का ही कमाल देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हैज टू और हैव टू पर। हैज टू हमेशा सिंगुलर पर्सन ही सी इट नेम, और हैव टू हमेशा प्लूरल पर्सन यू वी दे आई के साथ लगेगा। तो ये कहाँ पर लगेगा? तो जिन भी हिंदी वाक्यों में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। और ना है जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। उसे खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं हैड टू। हैड टू का यूज हम तब करते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य में ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता है। जैसे मुझे खाना पड़ा, मुझे रोना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, या उसे जाना था, उसे खाना था, उसे सोना था। एग्जाम्पल के लिए उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। मुझे कुछ पूछना था, आई हैड टू आस्क समथिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है विल हैव टू और शाल हैव टू। शाल हैव टू का यूज हम मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते, इसलिए सभी के साथ विल हैव टू का ही यूज किया जाता है। विल हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होगा, या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे शब्द आता है। जैसे मुझे खाना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, ही विल हैव टू गिव मनी। उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ही विल नॉट हैव टू गिव मनी। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है मस्ट हैव टू। एक और बात, अब जो भी आएगा उसमें सभी में हैव टू का ही यूज किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू का यूज तब करते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य में ना ही ये शब्द आते हैं। जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू गो। जैसे तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू प्ले। तो तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट हैव टू प्ले। तुम्हें वीडियो लाइक करना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू लाइक द वीडियो। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते शब्द आते हैं। तुम्हें जाना पड़ता, तुम्हें खाना पड़ता, तुम्हें रोना पड़ता, तुम्हें सोना पड़ता, तुम्हें बताना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए मुझे जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो। मुझे खाना पड़ता, आई वुड हैव टू ईट। तुम्हें आना पड़ता, यू वुड हैव टू कम। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है कुड हैव टू। जैसे अभी वुड हैव टू का यूज किया था पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते के लिए, उसी प्रकार कुड हैव टू का यूज करते हैं ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकते थे, या ने पढ़ सकते थे, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता था, तुम्हें खेलना पड़ सकता था, उसे आना पड़ सकता था। एग्जाम्पल के लिए मुझे जाना पड़ सकते थे, आई कुड हैव टू गो। मुझे आना पड़ सकते थे, आई कुड हैव टू कम। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है मे हैव टू। इसका यूज हम तब करते हैं जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना सकता है, नी सकते हैं, या ने सकते आते हैं। जैसे कुड हैव में ना सकता था आता है, मतलब पास्ट में आता है। उसी प्रकार मे हैव में ना सकता है, नी सकते हैं, ने सकते आते हैं। तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो। उन्हें आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम। इसी प्रकार लास्ट होता है माइट हैव टू। जैसे मे हैव टू का यूज हम ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकते हैं, और ने पढ़ सकते हो के लिए करते हैं। उसी प्रकार माइट हैव टू का यूज हम करते हैं शायद, या जिन भी हिंदी वाक्यों में शायद और पढ़े दोनों आता हो, वहां पर हम माइट हैव टू का यूज करते हैं। जैसे शायद तुम्हें जाना पड़े, यू माइट हैव टू गो। शायद मुझे बोलना पड़े, आई माइट हैव टू स्पीक। शायद उसे खेलना ना पड़े, ही माइट नॉट हैव टू प्ले। अब मैं सभी को एक चार्ट के द्वारा आपको बता देता हूं कि इनको अभी आपने नोट नहीं किया हो तो नोट जरूर कर ले, और आप इन सभी का यूज करके अपने डेली लाइफ में नए नए सेंटेंस बनाकर
इंग्लिश में बात करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो कभी मिस ना कर पाए।